पहले देखे। और मैं आज तक ये वादे वाले राजनीति तो मतलब ये कहीं ना कहीं घड़ी डिटर्जेंट का स्लोगन लागू हो रहा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 8 साल से जिन्होंने जिन को मेरा जरा सा भी सहयोग का, उतने बड़ा इंसान तो उतना बड़ा पद पे मैं तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सका है अपने से, अपने स्तर से मैं उस चीज़ को करके दिखाया हूँ, प्रूफ कर। किसी भी चेहरे पे समर्थन करने का जितने भी कैंडिडेट अभी तक घोषित हुए हैं, मैं चेयरमैन के लिए किसी को एलिजिबल नहीं मानता हूँ। कैसे नहीं मानते? कई सारे अनुभवी लोग हैं उसमें, और कई राज भी कर चुके हैं। तो राज कर चुके हैं, इसीलिए तो मैंने आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, कार्यशैली आपने देखा है। मुख्य पार्षद के लिए क्या संभव नहीं है? जोगबनी नगर परिषद में अगर मुख्य पार्षद सोच ले, अगर किसी भी नगर में अगर चेयरमैन सोच ले, पार्षद सोच ले कि इनका बदलाव करना है, तो उनके लिए 1 साल काफ़ी है। 1 साल काफ़ी है नया दिखने के लिए। जिला सचिव नीतीश मेहता जी, इनका चेहरा परिचय का मोहताज नहीं है पूरे जिले भर में। आइए इनसे जानते हैं, ये इस बार जोगबनी जो है, जोगबनी नगर पंचायत से नगर परिषद बना है, तो इनके मुखारबिंद से इनसे जानते हैं सीधा कि 5 वर्षों में क्या कुछ जोगबनी नगर परिषद का, जो कि पहले नगर पंचायत थी, उसका विकास हुआ है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन जी, और पूरे आपके श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो आज तक मुझे इतना प्यार देते आया है। जब भी आप इंटरव्यू किए हैं तो काफ़ी प्यार मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 5 वर्षों में क्या कुछ तस्वीर बदली है जोगबनी नगर पंचायत की? अब तो नगर परिषद हो गई, तो और भी तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं कभी भी हवाई बात पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, ज़्यादा भरोसा की करता ही नहीं हूँ। मैं कुछ तथ्य आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन को कहें, कैमरा थोड़ा नहीं देखता है। जोगबनी नगर परिषद का, ये नगर परिषद का रोड है, इसमें लोग इसी रोड से नगर परिषद में, यही रोड है, इसी रोड से नगर परिषद में आवागमन होती है। ये काफ़ी दूर की जगह नहीं है। जोगबनी नगर परिषद का जो मेन शहर है, जोगबनी बॉर्डर, उससे लगी हुई जो कॉलोनी है, उसका ये रोड है। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी है, उसका मंशा क्या है, किस ढंग का विकास करना। देखिए, जोगबनी बॉर्डर जो है, सरकार को राजस्व देने वाली, लगभग करोड़ों का राजस्व प्रति माह जाता होगा, कम से कम राजस्व, करोड़ों की राजस्व की प्राप्ति होती है। आपका उतना सटीक नहीं है, लेकिन सही बात है, करोड़ों का नहीं, सैकड़ों करोड़ों का महीना में कहा जाए, सैकड़ों करोड़ों का, तो गलत नहीं होगा। फिर भी वहाँ की स्थिति ऐसी क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सोच। आपको पद मिल गया, पद मिल जाना, पद बहुत सारे कारणों से मिल जाता है। आपके पुरखों के किए गए क्रियाकलाप के कारण भी पद मिल जाता है, या नहीं तो आपके पास जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ है दुनिया भर में, धन, उनके बल पे भी सीट मिल जाता है, उसके बल पे भी लोग पद पे आ जाते हैं। तो इससे कहीं से किसी का सोच बदल नहीं जाता है, सोच में कोई तब्दीली नहीं हो जाता। पद पे आने के बाद तब्दीली, सोच होना चाहिए विकास का, सोच होना चाहिए विजन वाला। यहाँ पे किसी के पास विजन है ही नहीं। यहाँ पे बस लोगों को किस तरह से सत्ता में आना है, और सत्ता में आकर के किस तरह से बस किसी तरह से समय काट लेना है, बस यही चल रहा है। और इससे कहीं से जोगबनी नगर परिषद हो या किसी भी पूरे देश की बात मैं अगर करूं, किसी भी जगह का उद्धार नहीं हो सकता है, वो कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, इस नीति पे अगर चला जाए। इस बार आपका सोशल मीडिया का जो फेसबुक हैंडल है, उस पर देखा गया कि इस बार चुनावी मैदान में जो नगर परिषद का चेयरमैन का पद होता है, उसके लिए चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है। मेरी पूरी मंशा थी कि जिस तरह से मैं शुरू से पिछले विगत 8 वर्षों से मैं सामाजिक जीवन जी रहा हूँ और सामाजिक जीवन जीते आया हूँ, मुझे और मेरे जितने भी लोग मेरे चाहने वाले हैं, सबों का एक ही मंशा था कि मैं इस बार युवा होने के नाते और
इतने दिनों से जो मेरा कार्यशैली लोगों ने देखा है, उनके नाते उन लोगों के मन में ये था कि मैं चेयरमैन पद के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन कुछ लोगों का बोले ना कि एक प्रभावशाली चीज़ धन, उसके बल पे कुछ भी किया जा सकता है, उसके बल पे कुछ भी किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, ये शायद आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होगा कि मैं जोगबनी नगर परिषद का नागरिक नहीं हूँ। यहाँ कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? मैंने वोटर लिस्ट चेक किया है, जो नया वोटर लिस्ट जोगबनी नगर परिषद का बन के आया, आप भी चेक कर सकते हैं। तो पहले आपका नाम था ना उसमें? मेरा पहले जोगबनी नगर परिषद तो था ही नहीं, पहले पंचायत था। पंचायत में मेरा नाम था। मैंने कई बार अपने मतदाता सूची को देखा है, कई बार मतदान किया है, अपने अधिकार का उपयोग किया है मतदान का। आप कह रहे हैं कि मतलब इस बार चुनावी मैदान में आप रहेंगे, लेकिन एक भी होर्डिंग नहीं दिखा। कुछ लोगों का होर्डिंग हम लोगों ने देखा, उस पर बहुत तरह के मतलब लुभावने सोचते हैं ना, एक जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया जा रहा है। वो हम नहीं कहते हैं, कुछ लोगों से फीडबैक मिला कि देखिए ऐसा ऐसा होर्डिंग दिख रहा है जिसमें कहीं पार्क बनाने का जिक्र है, कहीं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। तो इस तरह का कोई होर्डिंग आपका नहीं दिखा, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तक नीतीश मेहता के साथ इतना परिस्थिति आया है कि राजनीति से दूर जा सकते थे, और राजनीति से दूर नहीं जाने का एक ही कारण है कि मन में जब सेवा का भाव हो ना, तो वो जब सेवा का भाव उत्पन्न हो जाए तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है मेरा कार्यशैली, जहाँ तक सबों ने देखा है, आप भी देखे हैं, जितने भी लोग मुझे जान रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं जाना ही नहीं जाता हूँ कि लुभावने वादे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं करके दिखाने वालों में से मैं हूँ। चलो, आपने पार्क का उल्लेख किया, पार्क बनाने की बात है, आप चेयरमैन बनेंगे, सरकार की योजना आएगी, आप पार्क बनाएंगे, आप मदरसा का सौंदर्यीकरण करेंगे, आप मंदिर का सौंदर्यीकरण करेंगे, आप कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल करवाएंगे, आप रोड अच्छा बनाएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत अच्छा विजन है, आप ये चीज़ करके दिखाइए ना। इतने दिनों में जितने लोगों का ये वादा है, मुझे लगता है कोई ना कोई किसी न किसी पद पे रह चुका है, और जिस पद पे रह कर के आप पूरे शहर का विकास कर सकते थे, आपके पास वो क्षमता थी, आपके पास वो पावर था, कर सकते थे। उस समय में तो आप कर नहीं पाए। अब आए हैं पार्क बनाने के लिए, तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पार्क बना के दे दूँगा, उनके बाद वोट लेने के लिए जाऊँगा। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं वादा नहीं करूँगा, मैं काम करके दूँगा। मैं पार्क बना के जोगबनी नगर परिषद में दे दूँगा, उनके बाद जा कर के जनता के पास जाऊंगा वोट मांगने के लिए। आप पहले देखें, और मैं आज तक ये वादे वाले राजनीति तो मतलब ये कहीं ना कहीं घड़ी डिटर्जेंट का स्लोगन लागू हो रहा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 8 साल से जिन्होंने जिन को मेरा जरा सा भी सहयोग का, उतने बड़ा इंसान तो उतना बड़ा पद पे मैं तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सका है अपने से, अपने स्तर से मैं उस चीज़ को करके दिखाया हूँ, प्रूफ करके दिखाया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक समस्या, बहुत जटिल समस्या है। आप तो कभी नेपाल गए हैं? हाँ बिल्कुल। नेपाल जाते हैं तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से महेश्वरी के बाद जब मार्केट शुरू होती है, वहाँ से आपको भंसार तक जाने में कितने मिनट का सफ़र तय करना पड़ता है, बताइए। कभी तकरीबन 2 घंटा, कभी 1 घंटा, और वैसे अमूमन देखा जाए तो 5 से 7 मिनट का रास्ता है। 5 से 7 मिनट का रास्ता है। आप जिस जगह से दूरी के बारे में बोले हैं, तो वहाँ से तकरीबन दूरी 2 किलोमीटर होगा भी नहीं, 2 किलोमीटर होगा भी नहीं वहाँ से बॉर्डर की दूरी। हाँ, वहाँ पे जाने में 2 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा का भी समय लगता है। तो उसके लिए देखिए, जाम एगो बहुत बड़ा समस्या, अतिक्रमण का चपेट, कई बार तो अतिक्रमण खाली करवाया गया, हम लोगों ने खुद न्यूज़ को कवरेज किया है। कई बार कई लोगों की जानें भी गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अस्पताल है वहाँ पर, 2-4 अस्पताल है जो कि भारत से लोग नेपाल जाते हैं इलाज करवाने में, वो भी इमरजेंसी टाइम में, तो एम्बुलेंस फंस जाता है, बहुत सारा परेशानी होता है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन लोगों का विज़न इतना अच्छा है ना, जो लोग इतने अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं ना,
बस आप एक ही चीज़ जान लीजिए, उन्हीं लोगों के द्वारा जो है ना ये करवाया जाता है, ये होता नहीं, अतिक्रमण होता नहीं है। पदाधिकारी तो हर 2 महीने में जाकर के अतिक्रमण खाली करवा करके, वहाँ का जो कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और अन्य भी क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों का मैं उल्लेख करने नहीं जाना चाहता हूं, उन चीज़ों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। अगर उन चीज़ों का उल्लेख करना हो तो मैं उन चीज़ों पे भी बात करूंगा, लेकिन उसके लिए अलग से समय होगा। तो क्या लगता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग भी हैं, आप एक युवा हैं, तो आपको लोग क्यों चुनेगा, बताइए। मैं युवा हूँ इसलिए लोग चुनेगा, सिर्फ अनुभव से ही सब कुछ नहीं हो जाता। सिर्फ आप अनुभवी रहिएगा और अनुभव से हर कुछ, आप अनुभव वही चीज़ कर पाइएगा जो आप देखिएगा, जो आप किए रहिएगा, जो करके आइएगा, बस उसी का अनुभव कर सकते हैं। जिस चीज़ को आपने देखा ही नहीं है, जिस चीज़ को आपने किया ही नहीं है, उस चीज़ का क्या अनुभव करेंगे। वो अब समय नहीं रहा कि पुराने विचारधाराओं पे चलना आज चल रहा है। बहुत लोगों का ऐसा सोच होता है कि भाई रोड इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट कम हो, बहुत लोगों का ऐसा सोच होता है। तो उन लोगों का सोच पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं, आप बोले ना घड़ी डिटर्जेंट की तरह, पहले सवाल करे फिर विश्वास करे। आप लोगों ने जांचा है, परखा है, और उनके बाद अगर लगता है कि मैं आप लोगों के आशा पे, आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर आप लोगों के सेवा में हाजिर हूँ। आप लोगों का अगर विचार रहा, आप लोगों का अगर राय रहा कि मुझे लड़ना चाहिए चुनाव, तो नाम नहीं रहना, नाम हटा देना, ये सब बचकानी हरकत है। मैं किसी को भी नगर परिषद का जो भी व्यक्ति है, मुझे अपना अगर विज़न तय करना है, मेरे विज़न पे मैं आमंत्रित करता हूँ हर नगर परिषद के हर वो युवा को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए। मुझे चुनाव लड़ना, मुझे सत्ता से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है सत्ता मिले नहीं मिले, मुझे काम करना है। जो काम करेगा वो आए अपना विजन लेकर के, या नहीं तो आए मेरे विजन पे, मेरा जो विजन है उस पर काम करे, मेरा पूरा समर्थन रहेगा और मैं चेयरमैन बनाने का काम करूँगा। आप एक युवा हैं, तो जाहिर सी बात है युवाओं का समर्थन आपको अधिक होगा, हो सकता है। लेकिन एक बात और मेरा सवाल रहेगा कि सबसे अधिक युवा जो है बेरोजगार है जोगबनी में, जो कि गलत कामों के लिए, मतलब गलत कामों में संलिप्त होकर के अपनी रोजी रोटी या जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आपका कुछ प्लान है क्या? सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वो बेरोजगार है क्यों, उसको बना के कौन रखा है बेरोजगार। जब किशोरावस्था पार करता है ना, जोगबनी का बॉर्डर क्षेत्र का लोग, बच्चे लड़के जब किशोरावस्था पार करता है, उसी समय में उनको टारगेट किया जाता है। और ये गिने चुने लोगों के द्वारा किया जाता है जो अभी दावे कर रहे हैं, 101 लुभावने दावे कर रहे हैं ना, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये उनको टारगेट किया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनसे करवाया जाता है, वो है नहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब किसी के दबाव कह सकते हैं, या किसी के मोटिवेशन में आकर के ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस बार तो महिला सीट है नगर परिषद का जी, तो चुनावी मैदान में कौन रहेंगे? आप तो शादीशुदा है नहीं, आप तो कुंवारे हैं अब तक, जैसा हमको पता चला। तो इस बार चुनावी मैदान में कौन रहेगी? मैं आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि मैं चुनावी मैं अपना भागीदारी जरूर तय करूंगा जोगबनी नगर परिषद में। जोगबनी नगर परिषद का जीर्णोद्धार के लिए मैं जरूर अपना मैं अपना भागीदारी जरूर तय करूंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरी भागीदारी किस माध्यम से हो। या तो प्रत्याशी के रूप में हो सकता है, या फिर तो मुझे तो प्रत्याशी बनने के लिए छोड़ा ही नहीं, मुझे प्रत्याशी बनने के लिए छोड़ा नहीं, मैं प्रत्याशी बन नहीं सकता। आपके ट्विटर, आपके फेसबुक हैंडल से तो घोषणा हो गई थी कि इस बार दावेदारी रहेगी। दावेदारी रहेगी कहीं से, ये दावेदारी नहीं है कि मैंने अभी भी बोला हूँ कि मेरी दावेदारी रहेगी, मेरी भागीदारी रहेगी नगर परिषद में, मेरी भागीदारी रहेगी। और मैं एक चेयरमैन का सही कैंडिडेट का चयन करके मैं आप सबों के बीच बहुत जल्दी उनका नाम अनाउंस करने वाला हूं। और
बहुत जल्दी आप देखेंगे कि, और विजन आप विजन देख करके मेरा एक ही अपील है, सबों से हाथ जोड़ के अपील है, मत जाइए क्षणभंगुर वादों और ढकोसलों में, मत पड़िए इस सब बीच में। अरे यार क्या होता है ना कि कोई भी अफसर हो, बुरा हो भला हो, कोई भी अफसर हो, राजनीति करने में लोग पीछे नहीं हटते हैं, चेहरा चमकाने में कहीं से पीछे नहीं हटते। और मुद्दे की राजनीति एक से भी बात कर ले, जितने भी प्रत्याशी है जोगबनी नगर परिषद में, मेरा हर किसी से कहना है या तो आप मुद्दे वाली राजनीति करें या फिर राजनीति ना करें। आप बोलते हैं समाज सेवा कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं, तो भाई ये कटआउट, ये घोषणा, ये वादे पिछले 5 साल से कहाँ थे? आपने बताया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर किसी को सपोर्ट क्यों करेंगे आप? नहीं, सपोर्ट करने की बात नहीं, मैं चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा। अप्रत्यक्ष रूप से तो यही बात सामने आ रही है ना। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ने का बात नहीं कर रहा हूँ। भागीदारी रहेगी, हम किसी को कुछ नया चेहरा लाएंगे, ऐसा आपने बताया, किसी का नाम हम समर्थन करेंगे। नहीं, ऐसा तो आपने बताया अभी। समर्थन करने का, किसी भी चेहरे पे समर्थन करने का, जितने भी कैंडिडेट अभी तक घोषित हुए हैं, मैं चेयरमैन के लिए किसी को एलिजिबल नहीं मानता हूँ। कैसे नहीं मानते? कई सारे अनुभवी लोग हैं उसमें, और कई राज भी कर चुके हैं। तो राज कर चुके हैं, इसीलिए तो मैंने आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कार्यशैली आपने देखा है कि क्या रहा है, मैं रोड का स्थिति दिखाया आपको। पूर्व में भी तो बहुत सारे रोड बने हैं, बहुत सारे नाले बने हैं। अरे भाई है कहाँ? रोड बनते तो गिट्टी भी तो नजर आता, अरे भाई स्ट्रक्चर भी तो नजर आता। चलो भाई रोड उखड़ गया, स्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना रोड का। पहले 5 साल 6 साल पहले उतना बिल्डिंग नहीं हुआ करता था। अभी जोगबनी में देखिए बिल्डिंग पर बिल्डिंग है, बहुत सारे बैंक आ गए हैं, ATM आ गए हैं, डाइपोर्ट बना है। आप जोगबनी नगर परिषद के बारे में बोल रहे हैं, तो पिछले 40 साल पहले जो विकास था ना, वो विकास अभी नहीं है, उतना विकसित अभी नहीं है। ये ज़्यादा विकसित पहले था, पहले मेंटलिटी से भी विकसित था, लोगों का माइंड भी सही था, मानसिकता भी सही था। अब जाकर के कुछ भी नहीं, ना विकास है, ना करने का सोच है, कुछ भी नहीं है। आप किस तरह का विकास चाहते हैं? आपके नज़रिए से विकास किस तरह से होता है? एक सहज तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान के साथ ये तीनों चीज मिल जाए ना, सम्मान के साथ, सहज तरीके से, बस इतना चाहते हैं। आप जनता के बीच कभी गए हैं? उनकी समस्याओं को सुने हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है? कोई एक वार्ड का नाम बताइए जहाँ पे कुछ समस्या हो प्रमुख। आपको मैं आपको पहले भी बोला कि आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस बात को बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ, मेरा हौसला इसलिए बुलंद है कि मैं सेवा करके आया हूँ, और किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं रहते हुए जितना कर सकता था लोग, जितना एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव है, मैंने हमेशा कोशिश किया है कि उससे बढ़ के किया जाए। तो कहीं ना कहीं लगता है, मतलब इस बार नगर परिषद को, जोगबनी नगर परिषद में एक नया बदलाव की संभावना है। संभावना नहीं, जरूरत है, नीड है, बेसिक नीड है, नीड भी नहीं, बेसिक नीड है बदलाव का। जब तक बदलाव नहीं होगा, जोगबनी नगर परिषद को संज्ञा दिया जाता है बुद्धिजीवियों के लिए कि छोटा मुंबई। भाई सिर्फ क्राइम करके, सिर्फ क्या बोलते हैं, नशा को बढ़ावा दे करके बॉर्डर पे आप छोटा मुंबई नहीं बना सकते हैं। मुंबई में बहुत कुछ खूबियां हैं, आप टोटल खामियां को कलेक्ट कर रहे हैं, खूबियों को छोड़ रहे हैं, ऐसे में कहाँ से विकास हो पाएगा? दोनों में एक संतुलन बना के रखना पड़ेगा। दोनों में संतुलन नहीं, एक को तो डेड करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, एक चीज को तो, एक मानसिकता को बिल्कुल समाज से हटाना पड़ेगा, चाहे जैसे हो। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, करना है। क्या लगता है एक मुख्य पार्षद के लिए संभव है? मुख्य पार्षद के लिए क्या संभव नहीं है? जोगबनी नगर परिषद में अगर मुख्य पार्षद सोच ले, अगर किसी भी नगर में अगर चेयरमैन सोच ले, पार्षद सोच ले कि इनका बदलाव करना है, तो उनके लिए 1 साल काफ़ी है। 1 साल काफ़ी है नया दिखने के लिए, नया होने के लिए। अब बस करने का सोच होना चाहिए। जब तक सोच नहीं,
जब तक चाह नहीं तब तक राह नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जागरण न्यूज़ 24 की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना, जीत की अग्रिम बधाई।